In Him, in Jesus, and through faith in Jesus, we may approach God with freedom and confidence. जिसमें यानी यीशु में हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट जाने का अधिकार है। This is God's promise to you from Ephesians 3:12. इफिसियों 3:12 से यह आपके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। Through Jesus यीशु के द्वारा and through faith in Jesus, और यीशु में विश्वास करने के द्वारा you can approach God to have freedom. आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं कि आप अपनी स्वतंत्रता पाएं। Yes, many times you are wondering whom to approach to get out of your problem. और कई बार आप ये सोचते हैं कि मेरी समस्या से बाहर आने के लिए मैं किसके पास जाऊं? When you don't find anybody there to help you, you get so discouraged. और जब आपकी मदद के लिए आपको वहां पर कोई नहीं मिलता है तो आप इतने निराश हो जाते हैं And you say, nobody is there to help me. और आप कहते हैं कि मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है, Nobody wants me. कोई भी मुझे नहीं चाहता है, I am doomed. मैं तो बिल्कुल नीचे गिरने पर हूँ, I have no future. मेरे पास कोई भविष्य नहीं है। No, my friend. नहीं मेरे दोस्तों, There's somebody who is the gateway for your freedom. That's Jesus Christ. कोई है जो आपकी स्वतंत्रता के लिए द्वार है और वो तो प्रभु यीशु मसीह हैं। Today he says, come to me, my son. और आज वो कहते हैं कि हे पुत्र मेरे पास आ, Come to me, my daughter. हे मेरी बेटी मेरे पास आ। I, Jesus, will take away all your burdens and will give you rest. और मैं जो यीशु हूँ तुम्हारे सारे बोझ को लेकर तुम्हें विश्राम दूंगा। I am the way. मैं ही मार्ग हूँ I will lead you to the plans that I have for you. और जो योजना मैंने तुम्हारे लिए रखी है उसमें मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। Every plan of God will come into your life from today. आज से परमेश्वर की हर एक योजना आपके जीवन में पूरी हो जाएगी And you will have rest, और आप विश्राम पाएंगे, freedom, आजादी पाएंगे, confidence. भरोसा पाएंगे You'll be more than a conqueror. और आप जयवंत से भी बढ़कर हो जाएंगे। This is God's promise for you. आपके लिए यही तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। Do you say you have given your life to Jesus? क्या आप ये कहते हैं कि मैंने अपना जीवन यीशु को दिया है? Be of good cheer. तो आप ढाढ़स बांधिए, He will bring every divine, godly blessing in your life. वो आपके जीवन में हर एक ईश्वरीय भक्तिपूर्ण आशीष लेकर आएंगे। Today it will come. आज ये होगा, Today you will be free. आज आप आजाद हो जाएंगे, Today you will have confidence to live your life. आज आप में भरोसा होगा कि आप अपना जीवन जिए। The Lord will perfect everything for that. और इसके लिए परमेश्वर हर एक बात को सिद्ध करेंगे। Just believe. बस प्रार्थना कीजिए, You need Jesus and faith in Jesus. विश्वास कीजिए, आपको यीशु और यीशु में विश्वास चाहिए, Trust Him. उस पर भरोसा कीजिए। There's a beautiful life story from Thangaraj. तंगराज के जीवन से एक बहुत ही सुंदर कहानी है। When he was in his 12th standard in school, both his parents died. और जब वो स्कूल में अपनी 12वीं कक्षा में थे तो उनके माता पिता गुजर गए। His relatives took him home इनके रिश्तेदार इन्हें अपने घर ले गए and they took over all his house and properties और वो इनकी सारी घर और सारी संपत्ति को हड़प गए and cast him away as a homeless. और फिर इसे बेघर बनाकर बाहर निकाल दिया। He became a homeless person. और ये तो बिल्कुल बेघर व्यक्ति हो गए। He filed a court case in 2013. 2013 में इन्होंने कोर्ट केस फाइल की It went on for nearly 8 years. और ये लगभग 8 साल तक चलता रहा It was almost nearing completion. और लगभग ये वैसे ही चलते रहा Relatives threatened him, और जो रिश्तेदार थे तो इन्हें धमकाते रहे manipulated others against him. और दूसरों को इनके विरुद्ध में भटकाते थे। He escaped from their control with just 350 rupees in his hand. उनके नियंत्रण से ये बड़े मुश्किल से बचकर बाहर निकले और इनके हाथों में केवल 350 रुपए थे। It was COVID time. और ये कोविड का समय था He wanted to join a monastery, और वो एक मोनेस्ट्री में जुड़ना चाहते थे, but that also was not functioning. लेकिन वो भी काम नहीं कर रही थी। As he got ready to go back to his home, और जैसे ये अपने घर में वापस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, he had a heavy feeling in his heart and wanted to kill himself. और ये अपने दिल में इतना महसूस करने लगे कि मैं अच्छा है कि आत्महत्या कर लूं। But on the way, लेकिन रास्ते में he saw a bus going to Karunya Nagar
where Bethesda Prayer Center is. इन्होंने देखा कि एक बस कारुण्य नगर की ओर जा रही है जहां पर बेथेस्दा प्रेयर सेंटर है। Something drew him to that place. किसी ने इन्हें उस जगह पर मानो खींच कर लाया Got into the bus and went there. और ये बस में बैठे और वहां पर गए And the speaker there was speaking. और वहां के जो वक्ता थे वो तो बता रहे थे। He said, "You may have come with nothing in your hands, वो कह रहे थे शायद आप अपने हाथों में कुछ भी लेकर नहीं आए होंगे, but the Lord Jesus will make you perfect with 100% blessing." लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको 100% आशीष के साथ में सिद्ध बनाएंगे। He stayed in the Karunya dormitory for a week. और ये एक हफ्ते तक कारुण्या डॉर्मेटरी में ही रहे। And as he went back, the court case came up. और जैसे ही वापस गए ये कोर्ट केस की तारीख थी And by the grace of God, the court case ended in his favor. और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कोर्ट केस का जो निकाल लगा, जो रिजल्ट लगा वो इनकी ओर से लगा। The judge ruled that his house should be given back to him and the property also. और जज ने फैसला किया कि इनका घर, इनकी संपत्ति, सब कुछ जो इनका है इन्हें वापस लौटाया जाए। Praise God, today he has his property back. परमेश्वर की स्तुति हो कि आज इनके पास इनकी संपत्ति वापस आई है And he got married और इनकी शादी हो गई है to a girl who loves Jesus. ऐसी लड़की से जो यीशु से प्रेम रखती है। Today is a living miracle. और आज ये एक जीवित चमत्कार है The Lord will do it for you. और परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा ही करेंगे। Surrender your life to अपना Jesus. जीवन यीशु को समर्पित कीजिए, Trust Jesus. यीशु पर भरोसा कीजिए। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, remember thy son. अपने बेटे को स्मरण कीजिए, Remember thy daughter. अपनी बेटी को स्मरण कीजिए प्रभु। You are their father, Lord. आप इनके पिता हैं। They may have lost everything. शायद ये सब कुछ खो बैठे हैं, They may not have anyone to help them. शायद इनकी मदद के लिए कोई भी नहीं है, In fact, people may be working against them. शायद लोग इनके विरुद्ध में काम कर रहे होंगे। Rise up within them. इनके अंदर उभर कर खड़े हो जाइए। Help thy son, thy daughter who is praying with me to trust you, Lord Jesus. प्रभु यीशु, आप पर भरोसा करने के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ में, आप इनकी मदद कीजिए। Today, bless them. आज इन्हें आशीष दीजिए Let them get back everything that they have lost. और इन्होंने जो कुछ भी खोया ये सब वापस पाए And let their lives be built again. और इनका जीवन फिर से उभारा जाए। Establish them with freedom and confidence ये भरोसे के साथ और स्वतंत्रता के साथ में स्थापित किया जाए and a joyous future. कि भविष्य बहुत ही आनंद में भविष्य का आनंद उठाएं। Thank you for healing their bodies also. इनके शरीरों को चंगाई दी इसलिए धन्यवाद। Every cancer be healed in Jesus' name. हर एक कैंसर यीशु के नाम में चंगा हो जाए। Grace be healed in Jesus' name. ग्रेस यीशु के नाम में चंगाई पाए Let the blood counts of the people be healed. और लोगों का जो ब्लड काउंट है वो चंगाई पाए Let the weaknesses disappear. और जो कमजोरी है वो तो गायब हो जाए Let the demonic oppressions leave. और जो दुष्ट आत्माओं के काम है वो दूर हो जाए। All the obstructions and the bondages be removed in Jesus' name. हर एक रुकावटें, हर एक बंधन यीशु के नाम में दूर किए जाएं। Give them new understanding, आप इन्हें नई समझ दीजिए, new focus, नया गौर दीजिए and show them the way that they should walk to get back everything and prosper. और सब कुछ वापस पाकर प्रभु फिर से संपन्न होने के लिए आप इन्हें मार्ग दिखाइए And bless them, Lord, और इन्हें आशीष दीजिए प्रभु with double portion. दुगने नाप में। Thank you for doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन। God is good. परमेश्वर भले हैं His mercies are upon you. और उसकी दया आपके ऊपर है। Subscribe to this channel. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Share this message to everyone. और हर एक को ये संदेश बताइए And like this also. और इसे लाइक भी कीजिए। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।